देश के बहुचर्चित मंदिरों में से एक आंध्र प्रदेश का तिरुपति बालाजी मंदिर, जहां प्रसाद के तौर पर लड्डू का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में एक सूचना के अनुसार लड्डू में प्रयोग किए जाने वाले घी में जानवरों की चर्बी बीफ टैलो पाया गया, जिसकी सूचना के बाद हिंदू धर्म और सनातन धर्म से जुड़े लोगों की आस्था को तो ठेस पहुंचाई, साथ ही साथ देश की सियासत में भी बड़ा घमासान मच गया, जिसके बाद विपक्षी पार्टियों के द्वारा कई बड़े बयान जारी किए गए। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों को लेकर एक बड़ा निर्देश जारी किया, जिसके अंतर्गत दुकानों रेस्टोरेंट पर बिकने वाले खाद्य पदार्थों की गहन जांच की जाएगी, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, नेम प्लेट और साथ ही साथ जो वहां पे कर्मचारी हैं उनको ग्लव्स मास्क लगाकर ही खाद्य पदार्थों को इस्तेमाल बनाने की अनुमति दी जाएगी। अगर जो भी इस निर्देश का पालन नहीं करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच काशी विद्युत परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री प्रोफेसर नारायण त्रिवेदी का एक बयान जारी हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि जितने भी देवालय हैं और मंदिर हैं उनमें लड्डू पेड़ों की जगह पर रामदाने, बतासे और पंचमेवे का इस्तेमाल किया जाए। यह निर्णय काशी के शंकराचार्यों साधु संतों के द्वारा लिया जा रहा है। हालांकि इस निर्णय पे अब तक कोई फैसला जारी नहीं हुआ है। हमारे भारत में जितने भी देवालय हैं उन सभी देवालयों में काशी विद्युत परिषद ने एक विचार विमर्श करके सभी पूज्य संतों के द्वारा धर्माचार्यों के माध्यम से एक व्यवस्था लागू करने का एक निर्णय लिया गया है कि शुचिता और पवित्रता पूर्ण जो भी खाद्य वस्तु हो उसी का भोग राग में प्रयोग किया जाए। या तो शुष्क मेवादी है, रामदाना है, बताशा है, इस तरह की सामग्री जिसमें घाल मेल करने की कम संभावना हो, तो उन्हीं पवित्र वस्तुओं का भोग राग की सामग्री में प्रयोग किया जाए। जो लोग लड्डू, पेड़ा इत्यादि सामग्रियों का उपयोग करना चाहते हैं वो देवालय अगर आर्थिक आमदनी पर्याप्त मात्रा में है तो गौशाला का निर्माण करें और पर्याप्त मात्रा में गौ माताओं का सेवन करें। गौ माताओं के संरक्षण के बाद उसके दुग्ध से निर्मित जो सामग्री तैयार हो उससे भोग राग की व्यवस्था की जाए, जिससे शुचिता बनी रहेगी। एक ही व्यक्ति को सारा टेंडर दे देना, सारा ठेका दे देना, उससे क्या हो रहा है कि वो उसकी संपूर्ति नहीं कर पा रहा, उसकी पूर्ति करने के लिए अखाद्य वस्तुओं का उसमें प्रवेश कर दे रहा है, जिससे जो तिरुपति बालाजी का मंदिर हमारे सामने उदाहरण के रूप में आ चुका है कि कितनी बड़ी वहां पर धूर्तता करके, घालमेल करके हमारे हिंदुओं के साथ एक खिलवाड़ किया गया है। जब हमने इस पूरे मामले में वाराणसी के संतों से बातचीत करने की कोशिश की तो भारत सेवाश्रम संघ वाराणसी के सचिव पूर्णानंद स्वामी ने हमसे क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। तरीके से तिरुपति बालाजी के प्रसाद में सिल्ट टैलो मिला है, क्या कुछ कहेंगे? ये तो हिंदू धर्म के ऊपर में बड़ा आघात है, तो हम लोग इसको घोर निंदा करते हैं। समस्त साधु समाज, खास करके भारत सेवाश्रम संघ का साधु समाज जो है बहुत सात्विक चलते हैं, बहुत सात्विक खाना भी भोजन करते हैं। तो हम लोग जब सात्विक खाना खाते हैं तो भगवान के प्रसाद में ऐसा मिलावट ये बहुत ही निंदनीय है। हम लोग इसको घोर निंदा करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए और लोकल प्रशासन के तरफ से जैसे गाइडलाइन, जैसे आदेश आएगा हम लोग उसको भी फॉलो करेंगे। हम लोग शुद्धता के साथ भगवान के भोग चढ़ाते हैं और भी हम लोग का सबका जिम्मेदारी है हम लोग शुद्धता से भगवान का भोग चढ़ाएं और भगवान का निवेदन करें, वही प्रसाद का रूप में हम लोग भी ग्रहण करें। जिस तरीके से पूर्णानंद स्वामी ने हमें बताया कि यह हिंदुओं की आस्था, सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करने के लिए एक गहन साजिश रची गई है, जिसे वाराणसी साधु संत समाज कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर प्रशासन प्रसाद को लेकर गाइडलाइन जारी करती है तो उसे स्वेच्छापूर्वक मान लिया जाएगा। जिस तरीके से मंदिर प्रसाद विवाद को लेकर देश के प्रसिद्ध मंदिरों के प्रसाद के नियम में बदलाव किए जा रहे हैं, क्या काशी विद्युत परिषद के द्वारा की गई अपील को उत्तर प्रदेश सरकार मान लेगी? क्या काशी के प्रसादों में भी फिर बदलाव किए जाएंगे? यह देखना होगा। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए हमारे साथ देखते रहें जर्नलिस्ट कैफे। धन्यवाद।